सुपरस्टार। आज के ऑसम वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैन वर्सेस ग्वेन वर्सेस केविन की फाइट के बारे में। और ये फाइट आप लोगों को देखनी है ना, देखो आपको तो फाइट ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं फाइट लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केविन की। तो मैं आपको बता दूं, केविन एक उस मशीन है, वो किसी की भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व कर सकता है, मैटर को ऑब्जर्व कर सकता है, डीएनए ऑब्जर्व कर सकता है, पावर एबिलिटी ऑब्जर्व कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये अपनी आर्म्स को भी मैटर का बना सकता है, किसी मैटर को ऑब्जर्व करके। उस साथ में यह एनर्जी ड्यूरेबिलिटी रखता है। उस साथ में लिमिटेड मोकोकिनेसिस भी कर सकता है, मेटा मैनिपुलेशन भी कर सकता है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है किसी मेटल में। और ये हैंड ऑन कॉम्बैट में भी काफ़ी स्किल्ड है, और ये एक अच्छा इंजीनियर है। और इसने नलवर्ड के अंदर ही एक इंजन बना लिया था, बल्कि वहाँ पर कोई भी रिसोर्स नहीं होते हैं। और साथ में ये एलियन टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज रखता है, और साथ में ये टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये केविन 4 बार हाइब्रिड म्यूटेंट बन चुका है ओमनिट्रिक्स को ऑब्जर्व करके। जब इसने ज़्यादा डीएनए ऑब्जर्व किए, एक बार बेंटेन क्लासिक में, एक बार बेंटेन ओमनिवर्स के फ्लैशबैक में जब ये 11 ईयर ओल्ड का था, एक बार इसने अल्टीमेट एलियन में भी अल्टीमेटिक्स को ऑब्जर्व किया था, जिस पर अल्टीमेट एलियन की पावर आई थी कुछ की। और इसने ओमनिवर्स में भी ऑब्जर्व किए थे, लेकिन उसके बाद में ये ठीक हो गया था, उसने कंट्रोल पा लिया था। और हम बात करेंगे ग्वेन 10 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर रह चुकी है बेन 10 में। इसके पास मैना मैनिपुलेशन, मैना ऑब्जर्वेशन, मैना डिटेक्शन, मैना फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब ये मैना के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकती है। ये मैना को ढूंढ सकती है, मैना को चेंज कर सकती है, मैना को किसी भी चीज़ में से एब्जॉर्ब कर सकती है। साथ में ये कहीं पर भी जा सकती है, डिमेंशनल ट्रेवल कर सकती है, टाइम ट्रेवल कर सकती है, और कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकती है। और ये बोतल क्रिएट भी कर सकती है, टेलीपैथी कर सकती है, टेक्निकल एनालिसिस कर सकती है, हीलिंग फैक्टर है इसके पास। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर सकती है, ये अपने मानव से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकती है, शेप दे सकती है। इसके पास एनोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एलिमेंट मैनिपुलेशन भी कर सकती है, ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन भी है इसके पास, और इसके पास ऑस्ट्रल फॉर्म भी है। ये मार्शल आर्ट में काफी एक्सपर्ट है। ये इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिलिटी भी रखती है, और ये फ्लाई भी कर सकती है, और साइज को बड़ा छोटा भी कर सकती है। और ये चार्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी रखती है, जो कि एक चार्म्स ऑफ रिजल्ट में से एक है। और इसके पास स्पेल बुक भी है, इसके पास मैजिक स्टिक भी है, और साथ में शाम कास्टर का बैग भी बेंटा ओमनिवर्स में पास रख लिया था इसने। इसकी फर्स्ट फॉर्म मैना, इसमें ये मैना को यूज कर सकती है अपने हिसाब से। ये फॉर्म तो नहीं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। और सेकंड है लकी गर्ल फॉर्म, जिसमें ये एंड्रॉइड टाइप की लकी गर्ल बन जाती है। थर्ड है एंड्रॉइड हाफ फॉर्म, जिसमें ये हाफ एंड्रॉइड होती है। देन है ग्वेन 10 फॉर्म, जिसमें ये चार्म्स ऑफ रिजल्ट जैसे इक्विपमेंट अपने पा सकती है। और देन मोस्ट पावरफुल है इसका एंड्रॉइड फॉर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और इसकी पावर के बारे में नहीं जानते हो तो आई में क्लिक करके वीडियो देख लेना। तो अब हम बात करेंगे बेन 10 की, और इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो आप बेन 10 के बारे में तो जरूर जानते होंगे। इसके पास मोस्ट पावरफुल एलियन इसकी एटॉमिक, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और एलियन एक्स जैसे एलियन है जो कि फुल रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके एलियंस की मैं क्या ही बताऊं। इसके पास ऐसे एलियन जो कि किसी कबाड़े को भी एक एडवांस मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी की भी एज बड़ा घटा सकते हैं, टाइम के साथ में खेल कर सकते हैं। और हम बेन 10,000 की तो यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे। बेन 10,000 हर एक एलियन का फ्यूजर बना सकता है जो भी उसके पास है, और साथ में अल्टीमेट बेन 10,000 तो अल्टीमेट एलियन भी बना सकता है, और उनमें बिना ट्रांसफॉर्म हुए उनकी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और एक साथ में तो बेन 10 मिलियन से भी ज़्यादा ओमनिट्रिक्स पहनने वाली भी फोर्स क्रिएट कर सकता है। और क्या ही बताऊं मैं, बेन 10,000 के पास तो और भी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एलियंस हैं, जिसकी फॉर्मूंगास हो, जिसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना नामुमकिन है। तो ऐसे एलियन हैं हमारे बेन 10 के पास में। और बेन 10,000 की तो हम बात ही क्या करें। बेन 10,000 के पास तो ऐसे एलियन है कि उसके बारे में बताना भी मुश्किल है, बिकॉज उसकी ज़्यादा सीरीज नहीं है। और बेन 10 के पास ऐसे ओमनिट्रिक्स के फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके बेन 10,000 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, और साथ में बेन 10 भी। और अगर आप एलियन के बारे में जानते होंगे तब तो आप जानते होंगे बेन कितना पावरफुल है। और अब हम बात करेंगे इन तीनों की वर्सेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मेरे हिसाब से ग्वेन जीता, क्योंकि ग्वेन ने मल्टी की ट्रेनिंग ले रखी है, और इसीलिए मैंने ग्वेन को 4 मार्क्स दिए हैं, बेन को 2, क्योंकि बेन किसी से भी हार जाता है। एक बार तो बेन अपने क्लासमेट से हार गया था, और केविन 11 को 3, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस मिला था उसे नलवर्ड से। और हम बात करेंगे इनके क्लासिक वाले फॉर्म की विद पावर्स। तो मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर होगा केविन 11, बिकॉज केविन को ज़्यादा अच्छे तरीके से पावर इस्तेमाल करना आता है। बेन क्लासिक में ग्वेन और बेन को इतनी अच्छी तरीके से पावर इस्तेमाल करना नहीं आता। ग्वेन ने बेन का ओमनिट्रिक्स खराब किया, सूट के अंदर पावर इस्तेमाल किया, जिससे वो डेंजर में आ गई। बेन ने अपना ओमनिट्रिक्स खराब कर लिया था बेन क्लासिक में, और केविन ने अच्छी तरह से फाइट में हराया था बिलगैक्स को। और हम बात करेंगे एलियन फोर्स की। एलियन फोर्स में ज़्यादा पावर देखने को नहीं मिली है, लेकिन हम बात करेंगे ग्वेन की मैना फॉर्म,
केविन की ट्रेनर फॉर्म और बेन की सिंपल ओमटेक्स की। तो इस फाइट में मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जीतेगा बिकॉज सबकी पावर नॉर्मल है, इसलिए मैं सबको 4-4 नंबर दे रहा हूँ। और हम बात करें अल्टीमेट डील की, अल्टीमेट डील में हम गोएन की लेंगे हाफ एंड्रॉइड फॉर्म, केविन की लेंगे अल्टीमेट फॉर्म और बेन के अल्टीमेट एक्स। तो मैं बेन को देना चाहूँगा 5 नंबर और गोएन और केविन को 4-4 बिकॉज केविन को एक बार हरा दिया था अल्टीमेट एक्वा की मदद से बेन ने, और गोएन को भी हरा रखा है बेन अल्टीमेट डील में। और हम बात करें ओमनियर्स की, ओमनियर्स में हमें फुल एंड्रॉइड फॉर्म को यूज करेंगे, केविन की म्यूटेड फॉर्म और बेन के ओमटेक्स को। तो इस फाइट का मैं बिना किसी को भी नहीं सकता बिकॉज केविन ने अपने म्यूटेड फॉर्म पे एक तरह से कंट्रोल पा लिया था, गोएन फुल एंड्रॉइड फॉर्म में और बेन के ओमटेक्स में काफी ज्यादा पावरफुल ले लिया है, इसलिए मैं सबको 5 नंबर देना चाहूंगा। देना वो बात करें 10,000 की, तो 10,000 से मैं लिया गोएन 10,000, बेन 10,000, केविन 11,000। तो इस फाइट का बिना कोई नहीं होगा, लेकिन मैं बेन 10,000 5 पॉइंट दे जाऊँगा। बेन 10,000 ने बायोमेटिक्स बनाया था जिसमें काफी पावरफुल एलियन, और केविन ने अपने म्यूटेंट पावर से कंट्रोल खो दिया इसलिए 4 पॉइंट। और गोएन कि हमें पता नहीं कि फुल अलर्ट हुई है या नहीं। और अब हम बात करेंगे इनकी इंटेलिजेंस, तो इनकी इंटेलिजेंस का कोई जवाब ही नहीं है, और इसलिए मैं गोएन को देना चाहूँगा 4 पॉइंट और बेन और केविन को 5 पॉइंट बिकॉज केविन ने म्यूटेड पावर पर कंट्रोल पा लिया था, उसने नल बोर्ड में एक इंजन बना दिया था जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं होती, और गोएन ने अर्थ पर ही रह के अपने एंड्रॉइड फॉर्म को अनलॉक किया है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बेन ने अपनी बायोमेटिक्स बनाई, इससे 2 एलियन को फ्यूजन बना सकता है और एलियंस पर भी कंट्रोल पा लिया है। और एलियंस का यूज करना तो बहुत ही हार्ड है बिकॉज एक थॉट में पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर हम बात करें इनके पावर लेवल की, तो इनके पावर लेवल की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जहाँ पर बेन 10,000 की एक ओमटेक्स से वो कुछ भी क्रिएट एंड स्टोर कर सकता है एलियंस की मदद से। और अगर हम बात करें बायोमेटिक्स की, बायोमेटिक्स में तो और भी पावरफुल एलियन है, वो किसी भी एलियन का फ्यूजन बना सकते हैं। अगर हम बात करें केविन की, केविन के पास और ज्यादा पावर है, लेकिन एक बात है वो किसी और मैटर या किसी भी और एलियन पर डिपेंडेंट रहने पड़ता है उसे अपनी पावर को कंज्यूम करने के लिए। और बेंडिंग ओमटेक्स एब्जॉर्ब करने के बाद तो केविन के पास इतनी पावर रहती है कि उसे हराना बेन को भी मुश्किल पड़ जाता है। और अगर हम बात करें ग्वेंटेन की, तो ग्वेंटेन कुछ भी कर सकती है अपने एंड्रॉइड फॉर्म में, वर्डोना को तो हराने में भी मुश्किल पड़ गया था, और वो एक फुल एंड्रॉइड है। अगर आप एंड्रॉइड की पावर नहीं जानते तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख लेना। तो हम बात करें कौन किसको कैसे हरा सकता है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वेंटेन की, लेडीज फर्स्ट यार। तो ग्वेंटेन को केविन हरा सकता है, उसकी माना को ऑब्जर्व करके फीडबैक की पावर आ गई थी ओमनिवर्स में केविन के पास में, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी पावर है। तो केविन फीडबैक की मदद से अनलिमिटेड टाइम तक ग्वेन के माना को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर हम बात करें बेन 10 की, तो बेन 10 भी ग्वेन 10 को हरा सकता है एलियन की मदद से। क्लॉक बक की मदद से उसकी एज बढ़ा देगा, पावर कम कर देगा, क्रोमास्टोन उसके पावर को ऑब्जर्व कर लेगा, फीडबैक ऑब्जर्व कर लेगा, और टेल स्पिन पे पावर का असर नहीं होता, और सही साथ में टॉपिक कवर फेस दिखा के डरा देगा ग्वेन को, और ब्रेनस्टॉर्म उसकी पावर को पहले जानेगा कौन सी पावर यूज करेगी, और बिग चिल उसको फ्रीज कर देगा। और हम हराने की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हराने से हमें पता पड़ जाएगा कौन कितना ज्यादा वीक है। हम पावरफुल की बात तो पहले ही कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे बेन 10, तो बेन 10 को हरा सकती है ग्वेन अपने ऑस्ट्रल फॉर्म में, जैसे कि वो बेन 10 को ओमटेक्स के अंदर गई थी अपने ऑस्ट्रल फॉर्म में, और उसे 75 ईयर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद में बेन को वो हरा सकती है फुल एंड्रॉइड की फॉर्म में, और वो उसके ओमटेक्स को खराब कर सकती है, इसकी उसने डेस्ट्रोलिन में खराब की थी। तो हम बात करेंगे केविन की, केविन बेन को हरा सकता है जब वो बेन का ओमटेक्स एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है क्रिएट, जिसकी उसने 10,000 फॉर्म में की, और वो उसके ओमटेक्स में अपग्रेड की मदद से वायरस भी डाल सकता है। और केविन की बात करें तो केविन को ग्वेन हरा सकती है अनलिमिटेड माना क्रिएट करके, वो उसे ओवर पावर्ड कर देगी अपनी स्पेल्स की मदद से और माना की मदद से। और अगर मत बेन अल्टीमेट एगो की मदद से हरा सकता है केविन को, जैसे कि उसने अल्टीमेट एलियन में किया था, क्लॉक की मदद से उसकी एज बढ़ा देगा, और साथ में टॉपी का फेस दिखाकर उसे डरा देगा केविन को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से, एटॉमिक्स की मदद से एक न्यूक्लियर बम बना के केविन को हरा देगा। तो इस फाइट का अपने निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिकॉज ये तीनों अपने यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, इन तीनों ने अपने यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा बार बचाया है। अगर इन तीनों की फाइट करने जाएंगे भी तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और कमेंट में गालियां पड़ेंगी वो अलग। और वैसे तो हमें इन तीनों की पावर को ज्यादा पीक लेवल पर देखने को नहीं मिला, उन्हें 2 पावर देखने को मिली है, लेकिन आप मुझे ये जरूर कमेंट में बताना कि इस फाइट का बिना कौन होगा आपके ओपिनियन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। और साथ साथ मेरे सोशल मीडिया ऐप पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आई बटन वीडियो जल्द देख रहे हैं एंड्रॉइड वाला, और मेरे चैनल पे ऐसे ही और सुपर हीरो को वीडियो भरे पड़े जाकर देख लो।